अपनी सगी बेटी को बंजारन के बदले में देने के लिए राजा मजबूर हो गया। जब दोनों बंजारे मुंह लटकाए राजमहल से जाने लगे तो राजा ने सोचा, ये अच्छा नहीं है। अगर एक राजा ही अपने वचन को तोड़ेगा तो प्रजा के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। पुराने समय में वचनों का पालन प्राणों से भी बढ़कर था। अंततः राजा ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए बंजारों को आवाज लगाई और उन्हें वापस बुला लिया और बोला, महाशय, यदि तुम मेरी बेटी फूलमदे को बंजारी के बदले में लेना चाहो तो मैं उसे भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने दिए वचन से फिरना ठीक नहीं समझता। गंजा तो जब से इंतजार ही इस बात का कर रहा था कि कब राजा उनके सामने अपनी बेटी फूलमदे के संग विवाह का प्रस्ताव रखे। राजा ने तुरंत आदेश देकर राजकुमारी फूलमदे को बुलावा भेजा। जब दासी राजकुमारी फूलमदे के पास आई और उन्हें राजा के आदेश के बारे में बताया तो राजकुमारी फूलमदे की बाँछें खिल उठी। उसे तो पूरी योजना का पहले से ही पता था कि वे कोई बंजारे नहीं बल्कि राजकुमार और उसका मित्र गंजा है। गंजे की योजना के कारण राजकुमारी को अपने पिता के आदेश की अवहेलना भी नहीं करनी पड़ी और बिना उनका दिल दुखाए उन्हीं की मर्जी से उसे अपना मनचाहा जीवन साथी भी मिलने जा रहा था। आदेश मिलते ही पूरे साजो श्रृंगार के साथ राजकुमारी फूलमदे उनके सामने आई। जब बंजारे रूपी राजकुमार ने राजकुमारी फूलमदे को उस रूप में देखा तो उसकी सुंदरता देख वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे बेहोश देख गंजे को बड़ा गुस्सा आया। वो मन ही मन बड़बड़ाया, ये हरामखोर तो बना बनाया काम बिगाड़ देगा। गंजे ने एक के बाद एक कसकर 4 जूते राजकुमार को जमा दिए, जिससे राजकुमार की बेहोशी पल भर में जाती रही। ये माजरा देख राजा गंजे से बोला, क्या बात है, तुमने उसे जूते क्यों मारे? गंजा तुरंत बात को संभालते हुए बोला, हे राजन, ये हरामखोर राजकुमारी के लिए भी ना नूकर कर रहा था। अंततः मैंने इसे जूते लगा दिए कि क्या तेरी बंजारी राजकुमारी फूलमदे से भी अधिक सुंदर थी। अब सब ठीक है महाराज, ये आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है। राजा ने विधि विधान से अपनी बेटी का विवाह बंजारे यानी राजकुमार से करवा दिया और विदाई के समय अपार धन दौलत और हाथी घोड़े दिए। राजकुमार खुशी खुशी राजकुमारी और गंजे के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ता है। अंततः जब वो राजकुमार से विदाई लेने जाता है तब राजकुमार हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया करते हुए कहता है, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम एक चौथाई यानी 36 गांवों के मुखिया के साथ साथ अब इस राज्य के महामंत्री भी हो। राजकुमार की बात सुन गंजा खुशी और आश्चर्य से राजकुमार की तरफ देखता है। राजकुमार बोला, हाँ भाई, ठीक सुना तुमने। मैं आज से ही तुम्हें अपने राज्य के महामंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ। इस प्रकार गंजे ने अपने शातिर दिमाग की बदौलत अनेकों मुसीबतों के बावजूद भी राजकुमार का विवाह राजकुमारी फूलमदे के साथ करवा कर ही दम लिया, जिसका उसे बहुत बड़ा पारितोषिक अर्थात इनाम भी मिला।